दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसी हवेली की कहानी है जो लगभग 100 साल पुरानी है। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है ललित की। आज से लगभग 40 साल पहले ललित एक डाकघर में काम करते थे और हाल फिलहाल उनकी पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में होती है। अब ललित की नई नई जॉब थी, इसलिए जहाँ भी पोस्टिंग मिली तो इन्हें जाना पड़ा और घर वालों से परमिशन भी मिल गई कि ठीक है, गांव से इनके काफ़ी दूर था वो कस्बा, तो इसलिए ये अपना बैग वैग पैक करते हैं और चल देते हैं। अब लास्ट बस मिली थी क्योंकि उसी दिन उन्हें वहाँ पहुँचना था, दूसरे दिन ज्वाइनिंग थी। तो इन्होंने सोचा रात में अगर पहुंच जाएंगे तो रात में कहीं रुक करके सुबह ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे ही होता है, ये लास्ट बस पकड़ते हैं और निकल पड़ते हैं। अब इन्हें वहां पहुंचने में लगभग रात का 1:30 बज गया था। अब जैसे ही ये बस स्टॉप पर उतरे थे, इन्होंने देखा दूर दूर तक एकदम सन्नाटा है, कोई भी नहीं दिख रहा है। उस वक्त तो रोड में लाइटें भी नहीं हुआ करती थी, तो ये बहुत परेशान हुए कि यहाँ पर तो दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है, मैं रात में रुकूंगा कहाँ। सुबह ही देखेंगे कि कहीं रुकने का अच्छा प्रबंध हो जाए, लेकिन रात में कहाँ रुकेंगे। यही सोचते सोचते ये पैदल चल पड़ते हैं कि शायद कहीं कोई व्यवस्था मिल जाए। अब इन्हें गांव में तो एकदम सन्नाटा दिख रहा था और जो कस्बा था उसमें भी सन्नाटा था, कोई भी नहीं दिख रहा था। मतलब सब सो ही चुके होंगे, इतनी रात हो चुकी थी। तभी इन्हें एक घर दिखाई पड़ता है। दूर से लगा ये कोई घर है। अब वहाँ लाइट जल रही थी तो इन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं, शायद यहीं पर कोई मदद मिल जाए। जैसे ही ये उसके करीब पहुँचते जा रहे थे तो इन्होंने देखा ये कोई घर नहीं, ये बहुत बड़ी हवेली है और इस हवेली में लाइट जल रही है। मतलब इतनी रात में भी कोई जग रहा है। लेकिन अब बेशर्म बन के ललित वहाँ पहुँचते हैं और हिम्मत करके दरवाज़ा नॉक करते हैं। दरवाज़ा बहुत बड़ा था और नक्काशी बहुत ही खूबसूरत थी। इन्होंने सोचा कि पता नहीं यहाँ रुकने की व्यवस्था हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर नहीं भी हो पाएगी तो कुछ तो बताएंगी ये। तो अब ये दरवाज़ा नॉक कर रहे थे, तभी अंदर से एक औरत निकलती है। लंबा घूंघट और काफ़ी लंबी औरत थी वो। उसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, पैरों में पाजे बहुत भारी थी, उसी की आवाज़ इतनी तेज आ रही थी। तो ये जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो ललित जी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं, पहले तो मैं क्षमा मांगता हूँ इतनी रात में दरवाज़ा खटखटाने के लिए, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि मैं डाक घर में मैं बाबू हूँ और यहाँ मेरी नई नई जॉइनिंग है और रात रुकने के लिए मुझे कोई जगह चाहिए। क्या यहाँ पर कोई आसपास जगह मिल सकती है? पहले तो वो औरत कुछ नहीं बोली, उसके बाद कहती है कि मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास कर सकती हूँ कि आप डाक बाबू हैं। तो ये अपना कागज़ दिखाते हैं। वो कागज़ जैसे ही देखती है तो उसे विश्वास हो जाता है और वो कहती है कि अरे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो हमारे कस्बे के मेहमान हैं, तो आप हमारी हवेली में ही रुक जाइए। अब वो कहते हैं हवेली में, तो वो कहती नहीं, हवेली के बाहर नौकरों के लिए कमरे बने हुए हैं और उसमें रुकने की अच्छी व्यवस्था है, आप वहाँ रुक सकते हैं, मैं पानी और नाश्ते की व्यवस्था कर देती हूँ। तो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, बस आप पानी की व्यवस्था कर दो, मैं रुक जाऊँगा, बस रात भर की बात है। तो वो कहती ठीक है। वो अंदर जाती है, एक सुराही में पानी लेकर आती है और साथ में कुछ नाश्ता लेकर आती है, मिठाइयाँ थी और नमकीन थी, वो लेकर आती है, इन्हें देती है। अब ललित बहुत खुश होते हैं कि चलो फाइनली कस्बे में कुछ लोग तो अच्छे हैं। ये नाश्ता करते हैं, उसके बाद कमरे में जाते हैं, देखते हैं चारपाई पड़ी है, उसमें बिस्तर भी लगा हुआ है, कमरा ठीक ठाक है। ये अंदर जाते हैं, अपना सामान रखते हैं और चारपाई में लेट जाते हैं। वो औरत चली जाती है अपनी हवेली की तरफ, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई दरवाज़ा नॉक करता है। अब ये उठते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं वही औरत खड़ी हुई है, उसके हाथ में कोई कागज़ है। तो ये पूछते हैं क्या है बहन जी, आप मतलब कुछ कहना चाहती हैं? तो वो रो रही थी। उसने कहा कि आप तो डाक बाबू हैं ना? तो ललित कहते हैं हाँ। तो वो कहती है कि मेरे पति सालों पहले काम के सिलसिले में बाहर गए थे
और उन तक मेरी चिट्ठी नहीं पहुंच पा रही है, वो आए नहीं हैं, तो क्या मेरी चिट्ठी आप उन तक पहुंचा देंगी? तो ललित कहते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरा काम ही है। तो ये चिट्ठी अपने हाथ में लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपकी चिट्ठी पहुंचा दूंगा। अब वो औरत थोड़ा सा नॉर्मल होती है और चली जाती है। अब ये अपने बिस्तर में फिर लेट जाते हैं, चिट्ठी अपनी जेब में रख लेते हैं और सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो इनकी नींद खुलती है बाहर चरवाहों की आवाज़ों से। गांव के लोग जैसे सुबह सुबह जानवरों को ले जाते हैं चराने के लिए, तो उनकी आवाज़ों से इनकी नींद खुलती है। ये उठते हैं और रूम का नज़ारा ही कुछ और था, जो कि रात में इतना खूबसूरत लग रहा था और अब वो बहुत ही ज़्यादा वीरान लग रहा था। ये बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कुछ चरवाहे हैं जो बाहर से गुजर रहे हैं और वो ललित को बड़े गौर से घूर कर देख रहे हैं। ललित उनसे पूछते हैं, अरे भाई क्या बात है, आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो वो कहते हैं कि अरे आप कौन हैं? तो ये बताते हैं कि मैं डाक बाबू हूँ और आपके कस्बे में नई नई पोस्टिंग हुई है। तो वो कहते हैं आप यहाँ कैसे? तो इन्होंने पूरी बात बताई। तो वो कहते हैं कि अरे भाई साहब, ये हवेली नहीं खंडहर है, आप एक बार पीछे मुड़कर को देखिए। अब ये जब पीछे मुड़ते हैं तो वो सच में एक खंडहर हवेली थी। वो बताते हैं कि ये हवेली लगभग 100 साल पुरानी हवेली है। यहाँ पर कहते हैं कि एक रानी थी और उनके पति थे, उन्हें रानी ही कहते थे गांव की, और उनके पति काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे, जिस वजह से वो यहाँ अकेली रहती थी। उन्होंने बहुत प्रयास किए, चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन उनके पति वापस लौटकर नहीं आए और अकेली ही उन्होंने तड़प तड़प कर इस हवेली में अपनी जान दे दी। उसके बाद से लोग बताते हैं कि जो रात के वक्त यहाँ आता है उसे तो ये सब कुछ नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है और वो इनकी मदद भी करती है क्योंकि वो बुरी नहीं है। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो उन्हें ये खंडहर ही दिखता है, जैसा कि आपको दिखा है। तो अब ललित इतना ज़्यादा घबरा गया था कि क्या रात में वो एक चुड़ैल के साथ था जिसने कि अब ये तुरंत अपना हाथ जेब में डालता है तो देखता है सच में एक चिट्ठी थी। जब चिट्ठी खोल कर देखता है तो उसने अपने पति के लिए लिखा था और ये राइटिंग लगभग 100 साल पुरानी ही लग रही थी जिस तरह से वो लिखा गया था। अब ललित बहुत ज़्यादा डर जाता है, अपना सामान उठाता है और वहाँ से बाहर निकलता है। तुरंत डाकघर पहुँचता है और वहाँ से उसे रहने की व्यवस्था तो मिल जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से उस हवेली के आसपास भी नहीं गया क्योंकि ये उसका सबसे भयानक एक्सपीरियंस था। तो आप लोगों को ललित की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।